जिंदगी में अपने आप को बदलने के लिए 6 महीने पर्याप्त होते हैं, मात्र 6 महीने। 6 महीने आप फिजिकल तैयारी कर लो, आपका शरीर जो है ना 80% साथ वालों से अच्छा हो जाएगा, मात्र 6 महीने में। बताओ जाओ कौन हो जाए तो तू तेरा तो कौन करा गया, डाम की क्या बढ़ा रहा किया तू तेरे। तो 6 महीने अगर आप किसी बिजनेस को अगर बढ़िया तरीके से दे देते हो, ईमानदारी से 6 महीने, तो आपका बिजनेस जो है ना वो टॉप पे आ जाएगा। अब आप आए हो ना, 6 महीने आप अगर ईमानदारी से आप दे देते हो ना, मात्र 6 महीने मांगता है आपकी पढ़ाई। नौकरी लगना कोई टफ नहीं है, नौकरी कोई लाग सके, गांव को चंदू भी लाग सके नौकरी, क्योंकि नौकरी खातर कुछ नया नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। भाई बिजनेस में तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बिजनेस में माइंड भी चाहिए, सारी चीजें। अब जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सारी चीज देखनी पड़ती है, ऑनलाइन किस प्रकार से चल रहा है, किताबों में कोई गलतियां तो नहीं है, अध्यापक सारे कैसे पढ़ा रहे, सारी चीज मैनेज करनी पड़ती है। जबकि नौकरी लगने के लिए क्या करना है, 4 किताबड़ी लेनी है, वहां रट्टा मारना है, भी कुछ नया थोड़ी करना है आपको। तो नौकरी लगने ईमानदारी से अगर आप 6 महीने भी ढंग से दे देते हो ना, तो आपको 12-25 है चिंता करने के, लेकिन ईमानदारी से चाहिए। ईमानदारी मतलब आपकी पढ़ाई में जो भी चीज बाधा डालती है ना, उसको अपने जीवन से हटाओ, बाहर करो उस चीज को। पढ़ाई के अंदर आपका मोबाइल अगर डिस्टर्ब कर रहा है ना, बार बार नेट बटा ऑन रखेगा कि नहीं तो इंस्टा को मैसेज आ जाओ, व्हाट्सएप को आते रहो, ये चीजें भी डिस्टर्ब कर रही है, बंद कर इसको, नेट बंद करके बैठ जा। भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए, आपके दोस्त डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, बंद करो। रोज नए दोस्त बनेंगे, आप ये सोच रहे हो मेरे पुराने दोस्त है छूट जाएंगे। स्कूल लाइफ में जो मेरे दोस्त थे ना, उनके एक के भी नंबर नहीं है मेरे पास। जैसे ही कॉलेज में आए फिर नए दोस्त हो गए, जैसे ही आप ट्रेनिंग में जाओगे फिर नए दोस्त हो जाएंगे, और यहां आए हो फिर नए दोस्त हो जाएंगे, और जब नौकरी पे जाओगे फिर नए दोस्त हो जाएंगे। यानी पुराने वाले छुटते जाएंगे, नए आते जाएंगे। तो कई वह कभी दोस्तों बात नहीं करा, दोस्त कहेगा ओ आजकल तो घमंडी हो। हाँ भाई हो गयो घमंडी। अगर आपको कोई ये कहता है कि मैं घमंडी, तो आप घमंडी हो, कहते हाँ बिल्कुल घमंडी हो, तेरी औकात ही कौन, तेरे से क्या बात करूं मैं, पर लेवल तो बना तेरे को, मेरे को लेवल बना। बहुत से लोग कहते आपको कहते होंगे, तो खुशी मनाया करो कि कोई आपको घमंडी करे। हाँ भाई मैं घमंडी हूं, मन टेम को नहीं तेरू बात करने, और अपॉइंटमेंट ले अगर मेरू बात करनी है तो मैं समय भी मेरो तने द्यू को नहीं, तो घमंडी बनो ना। राजा हर किसी से बात थोड़ी करेगा यार, हर कहीं बैठ के चाय थोड़ी पिएगा, अपने आप को राजा की सी फीलिंग रखा करो। मान लो कल को आप थानेदार बन जाओ इंशाल्लाह, तो आप किसी से ऐसे अरे गहरे के साथ बात कर लो ही क्या? आप बताओ कर लो ही क्या? क्या अरे गहरे के पास यही ऐसे ही बैठ के कोई जालो मारे वही ना आ रहा हो, आजा चाप यहाँ पी लो आगे, तो भाई अपने आप का वो लेवल रखो। फिर अब क्यों बुरो अरे गहरे के साथ बैठ जाते हो, बेटी मटर गश्ती करने लगे, बिना मतलब की बातें। ये जितनी भी चीजें हैं उन सब को हटाओ। जो अब परस्यों एक लड़का को फोन आयो, बोलो गुरुजी मन माइंडली बहुत डिस्टर्ब करे, कौन करे? बोल गरगा मुगरगा, और बोलो और क्या? मैं जिया पढ़ता हूँ नहीं गुरुजी, मैं बढ़िया तैयारी करना, लेकिन जिया मेरे मामू है वो आ कहते बोल तू कितो ही पढ़ ले, तेरे को नहीं हुए तो क्या करूं? मैं कहो समाधान है, बिल्कुल है, बढ़िया समाधान है मेरे कन। 2 ऑप्शन है, 2 हम एक अपनाना है तन। एक तो जो पहला ऑप्शन है नहीं, वो तो नुक्सो आजमाइडो नुक्सो देसी नुक्सो है, और बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। बोल कौन सो? मुझे ही मामो बोला बिंगा पकड़ के जट 2 वेल दी, और वेले बाद में पीठ टेम ही पका पड़ जी, गलती होगी मामा, दिमाग खराब हो मामा यार, क्या करूं, केस तो करना हो रहे हो। फिर मामो शिकायत मानने करो, मां के पका पड़ जी कि गलती होगी। ओ नुक्सो तो इतो कारगर है, तन्ने जिंदगी में मामो परेशान कौन करे? हटाओ ना यार जो लोग परेशान कर रहे हैं। तो कोई ज्यादा परेशान करे नहीं कि कौन 4-5 वेल देख रो, कोई फर्क कौन पड़नो। अरे यार गलती होगी यार भाई, यार दिमाग खराब हो यार, काल को मैं पढ़ने लाग रहे हो, 100% वो समझ में ही कौन यार, बारिश देर पर कट यार। ये इन लोगों को हटाओ, जो लोग तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं उनको हटाओ। सासू कर रही है फॉर्मूला तो सब जगह लगेगा फिर ये। तो जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं यार उनको ब्लॉक मारो। मैं मेरे ला दिखाऊं क्या था, कंपटीटर से दिमाग खराब होता है हमेशा। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको ये पता चले नहीं आपका साथी आपसे ज्यादा पढ़ता है, तो आदमी का दिमाग खराब होता है। जरूरी थोड़ी है उसका ज्ञान लो आप। भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारे भी कंपटीटर है, मैं कभी किसी के वीडियो नहीं देखता यार, दिमाग खराब है बिना मतलब। दिमाग को फ्रेश रखना जरूरी है। यहाँ के पढ़ाते हैं, पढ़ाना में ऊंधी सुंदी टेंशन रखा तो हम अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। दिमाग में तो और की चीज चल रही है और अट पढ़ाने लग रहा, तो इससे अच्छा है ना आप कंपटीटरों को देखो ही मत ना, आप अपने कार्य के लगे रहो ईमानदारी से। 6 महीने, अभी कितने महीने हुए हैं गुरुकुल खुले? 4 महीने हुए। पहले 2 महीने में भयंकर बातें सुनाई दी, भयंकर जिसका पूछो मत। यानी यहाँ आने वाले बच्चे ने कोई की कहे तो बोले अटक्या मिया यार है,
जयपुर जाओ, जोधपुर जाओ, सीकर जाओ। अरे तो थारो भाई जोगेंद्र वो सीकर ही तो हो भाई। गुरुजी सर सीकर सीकर रमाकांत जी, अरे आज तो 70% फैकल्टी सीकर बैठाया करती। और भी जगह आया को नहीं गुरुजी थार सेकंड ग्रेड वगैरह आया को नहीं। बोला मैं आराम हुआ आऊंगा कभी, हम ऐसे हर किसी को टाइम थोड़ी देंगे, वो बिल्कुल आराम टाइम देंगे स्टूडेंट आ तो वो आ जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों को बाहर निकालो जो तुम्हारा दिमाग खराब करते, बंद करो यार इन सारी चीजों को, जिंदगी में कुछ नया करो। 6 महीने की ईमानदारी से दिया गया समय जो है ना, वो आपको नौकरी लगने के लिए आए हो तो कम से कम जो काम आपके बाद। और यार लोग इतना पढ़ते हैं, लोगों ने रसोई में काम करते हुए पर्चा छिपा रखे, टॉयलेट में भी छिपा रखे। 15 मिनट लोग खराब कौन करे, बठी रट्टे पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय, पानीपत का तृतीय। अरे तो जो चीजें, अरे पढ़ाई के बीच में जो भी चीज आ रही है ना तुम्हारे, उन सारी चीजों को जितना जल्दी हटाओगे, क्योंकि वजन जो है ना जितना जल्दी कम करोगे उतनी ज्यादा ऊंचाई के ऊपर जाओगे। वजन कम करना जरूरी है। इन एरी गहरी चीजों से, इन सारी चीजों को, एरी गहरी चीजों को हटाओ। अब जैसे ग्राम सेवक के अंदर, पुलिस के अंदर हम 8 बजे से 4 बजे तक क्लास आती है। 8 बजे से 4 बजे कितना घंटा हुआ पता है कि 8 घंटा हुआ। अगर तुम 2 महीने भी 8 घंटे आ गए ना तो तुम कुछ सीख के न जाओ, लेकिन अगर 8 घंटे की तुम्हारी सीटिंग पावर हो गई ना तो तुम्हें जरूरत नहीं है किसी कोचिंग की। एक भी घंटा खराब नहीं करना है। बहुत सा है लास्ट रीजनिंग है, रीजनिंग तो मेरी पटेड़ी निकल जाए। अरे यार हर एक चीज को कुछ तो सीखेगा बैठ के। तो 8 घंटे अगर तुम्हारी सीटिंग पावर भी हमने बना दी ना तो आपको जरूरत नहीं है कोचिंग। जिस दिन 8 घंटे सीटिंग पावर हो जाए, घर पे पढ़ने की आदत बन जाए, उसी दिन छोड़ देना। के थारा रुपया ज्यादा थोड़ा लागेड़ा है, छोड़ दिया। क्योंकि आपको पढ़ाई जो है, सिलेक्शन तो घर पढ़ने से होगा, सिलेक्शन घर पे अध्ययन करने से होगा। हम तो सिर्फ एक दे सकते हैं निर्देश की इस प्रकार से ये चीज है, और उसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं, बस इतना सा फर्क है। बाकी भैया पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, भले आज पढ़ लेना, भले कल से पढ़ाई शुरू कर देना। रट्टा लगाना है, पर आज रट्टा रट्टा बोल रहे हो, समझने की को नहीं है, समझने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ रट्टा लगाना है। ना तो महाराणा प्रताप के साथ मैं था और ना तुम। रट्टा लगाना है। मैंने भी रट्टा था, जगह गुरुजी थान कह नहीं कैसे समझो, वह गुरुजी भी रात ने रट्टो मारन लाग रहा, तो अब आगे समझा रहे था। क्योंकि कई बच्चों क्या है, नए नए जो आप में से विद्वान कुछ होंगे ना, वो इस बात का विरोध करेंगे। बहुत सारा होता है विरोध करेंगे कि नहीं समझना चाहिए, समझी हुई चीज याद रहती है। समझी हुई चीज कभी लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। मैं उदाहरण दे देता हूं, उदाहरण दे के बताना पड़ो, नहीं तो विश्वास ही करो ना बड़ो बकअप मार लिया बैठे यहाँ सुनने लग रहे हैं, मतलब वो थोड़ी किमी बोलने लग जाएगो। उदाहरण दे के बताऊंगा, एक एक चीज देखो। 6ठी क्लास में हमने रटा था टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आई एम विल सो टुमारो। आगे इतनी याद है, मतलब ये आपने समझी थी कि रटी थी। वंस देर वाज ए क्रो, रटी थी कि समझी थी? बस तो समझी हुई चीज लंबे समय तक नहीं, साड़ी न मार दो रट्टा। लोग रट रट के पहली रैंक ले आया, लोग रट्टा मार मार के आइए सारे बन गया। ये तो किसी ग्राम सेवक क्या की तैयारी करो, रट्टा मार दो, रजाई में ऊंदा पड़ गए, सुंदा पड़ गए, अच्छी सर्दियां की रात है, भयंकर तरीकों। जो चीज हमारे समझ में नहीं आती हम उसे रट लेते हैं, और जिस फोटो को डाउनलोड नहीं कर पाते उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो अगर रट्टा मार दो जितना मार सको, किसी चीज को अगर आप बार बार सुनते हो ना तो रटने की जरूरत नहीं है। कई बार कोई चीज मेरे भी याद नहीं रहे तो मैं भी रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग करके उसको 10-15 बार सुन लेते ही ऑटोमेटिक याद हो जाती है। ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप तो बस वो रिकॉर्डिंग चालू रखो और 15-20 बार सुनने के बाद उस चीज को पढ़ो, आपको लगेगा कि याद हो गया। जैसे बहुत सारे गीत है, उनको याद, बहुत सारे गीत है जो आपने लगभग गीत याद कर रखा हो गया। कमर तेरी लेफ्ट राइट हले, लेफ्ट राइट हले। एक वो पहले आया था, वाई दिस कोलावेरी 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 दी, ये आपने सुना है? जबकि थान बेरो कोलावेरी दी को केयर थोए आज तन गुल्फी खुआ दी और तो है, लेकिन आपने इस चीज को रटा था तो इस शब्द को भी आपके याद हो गया। एक वो बहुत पुराना गीत है, जिहाले मस्ती मकम्बरन जिस बहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल। अब जिहाले मस्ती मकम्बर, इसका क्या अर्थ है? आपको याद है ना ये चीज? क्यों? क्योंकि आपने इस चीज को बार बार सुना था। सुनी हुई चीज कई टाबरान आदत वे बोल बोल के पटे, वो भी गलत नहीं है। अगर आप एकांत में हो तो बोकड़ो मार मार के पढ़ो। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम बोलते हैं वो हमारे कानों में सुनाई देती है। और सुनी हुई चीज बहुत सारा है, हनुमान चालीसा याद है भी बहुत लंबो है हनुमान चालीसा,
लेकिन बहुत से लोगों को याद है क्या, उन्होंने रटा था क्या, उन्होंने उस चीज को बार बार सुना था। सुनी हुई चीज भी बार बार अगर आप किसी चीज को, तो झकी चीज था समझ में नहीं आ रहा, करके रिकॉर्डिंग लगाए कान में, सोती टाइम लगाए सो जाओ, 3 या 4 पर सुन लिया बिना आप ही याद हो जाए। मारनो रट्टो है भले किया ही मारियो चाहिए।